गर्लफ्रेंड को जज बनाया जा रहा है, बॉयफ्रेंड को जज बनाया जा रहा है। 90% सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण चाहिए। मोदी के आवास में भी ताला मार जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मार दिया और जाएगा। आप देख रहे हैं कुकू जन जागरण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गोल्डन दास आए थे जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन करने, लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पे वो आए हैं अम्बेडकर भवन और यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन। बिहार के औरंगाबाद बिहार से नहीं। आप दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और SC ST OBC को रिजर्वेशन 90% जो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मांग कर रहे हैं, इस पर आप कुछ बताएं। देखिए, ये कलेजियम सिस्टम जो है इसे ख़त्म होना चाहिए और SC ST OBC मुस्लिम समाज को संख्या के हिसाब से 90% सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण चाहिए और कंपटीशन से जज को बहाल किया जाए। ऐसे में आपकी यही मांग है? ऐसे में मेरा यही मांग है और ये आंदोलन करके मोदी को कान तक आवाज़ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अगर इतना से नहीं सुना तो फिर मोदी के आवास में भी ताला मार जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मार दिया जाएगा और हाई कोर्ट में भी ताला मारा जाएगा। आप जंतर मंतर गए थे, वहाँ क्या हुआ? जंतर मंतर गए तो वहाँ क्या हुआ? तो स्थान दिए हुए कि जंतर मंतर, फिर यहाँ करने का क्या वजह? अरे भाई साहब, ये भारत है और भारत के रचयिता बाबा साहब हैं। तो हमारे बाबा साहब का देश है, हमारे बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है, तो हम भारत के कोई भी कोना में बैठ जाएंगे। ऐसे में आप जो ये पोस्टर पर आपका जो तस्वीर लगी, उसमें एक हाथ में आप जंजीर लिए हुए हैं। जी, उससे ये इशारा किया जा रहा है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो मैं न्याय छीन लेता हूँ और यदि मोदी जी अगर ईमानदार सरकार हैं तो अध्यादेश लाएं और कलेजियम को समाप्त करें और SC ST OBC मुस्लिम समाज को आरक्षण दें और कंपटीशन से जज बहाल कराएं। लेकिन मोदी ऐसे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो एक नंबर के वो हरामखोर है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर भ्रष्ट है तो मोदी भी भ्रष्ट है और दोनों को दोनों पास सबूत है। अगर मोदी चाहेगा कि हम अध्यादेश लाकर ये कलेजियम सिस्टम समाप्त कर दूं, उससे पहले चंद्रचूड़ उसको जेल भेज देगा। ये धरना का मतलब यही है कि हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और मोदी के आवास पर ताला मार नहीं कहते, उनका काम को कहते हैं। अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरा व्यूअर्स अच्छा कहे, अगर मेरा खराब काम है तो खराब भी, ताकि मैं उसमें और सुधार लाऊं। सर, आपका शिक्षा कितना है? मैंने आपका कई वीडियो देखा है कि आप जुबानी सारा धारा आपको याद है, कौन से केस में कौन सा धारा लगता है पूरा आपको याद है। ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? मैं बैरिस्टर हूँ। पूछिए बैरिस्टर कैसे हो? शेर के बच्चा शेर होता है ना, चमार के बच्चा चमार होता है, तो बैरिस्टर के बेटा क्या होगा? बैरिस्टर होगा ना। तो हमारे बाप जो बाबा साहब के बैरिस्टर थे तो हम भी बैरिस्टर हैं। नहीं, बैरिस्टर तो जब पढ़ लिख करके जब कंपटीशन पास करो तब बैरिस्टर होते हैं, ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बन जाएंगे। शेर पढ़ाई करता है तब शेर बच्चा होता है। हमारी सरकारी मांगे पूरी करें। हाँ सर, क्या करें? शेर जो है वो पढ़ाई करता है तब उसका शेर बच्चा पैदा नहीं होता है। तो शेर का बच्चा शेर ही होता है। या कोई जात जैसे चमार हो गया या पासी हो गया चाहे पसवान हो गए, उन लोग पढ़ाई करते हैं तब उसका बच्चा पसवान या पसवान जात पैदा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं ना है। नहीं। पहले राजा का बेटा राजा होता तो पढ़ाई करके पैदा करता था अपने बेटा को। नहीं तो पहले होता था। तो मेरा बाबा साहब पहले ही बैरिस्टर थे, उनका हम बेटा हैं, हम भी बैरिस्टर। तो बाबा साहब तो पढ़ाई किए थे, संघर्ष किए थे तब न बने। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बैरिस्टर थोड़ी बनोगे। शेर कौन संघर्ष किया कि शेर को पैदा किया? वो तो जन्मजात होते हैं ना शेर का बच्चा शेर। कलेजियम सिस्टम जो अभी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को जज बनाया जा रहा है, बेटा को बेटी को जज बनाया जा रहा है, बाप को दादा को पोता को जज बनाया जा रहा है। क्यों? राजतंत्र नहीं तो क्या है? लेकिन मैं आपको देखता हूँ सर, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को इसलिए जज बनाया जा रहा है कि रोड पर नहीं अगर कुछ होगा तो चलो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठ कर मजा मारा जाएगा। कलेजियम सिस्टम होता क्या है? कलेजियम सिस्टम का मतलब कि वही जिसे राजतंत्र में क्या होता था, बाप राजा, उसका बेटा राजा, उसका पोता राजा, तो वैसे ही कलेजियम सिस्टम में भाई बाप जज, बेटा जज, पोता जज, उसका बेटी जज, गर्लफ्रेंड तक को जज बनाया जाए भाई। गर्लफ्रेंड जो होती है ना उसको जज बनाया जा रहा है, बॉयफ्रेंड को जज बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बताइए ना, शेड्यूल कास्ट को जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, बैकवर्ड क्या को है, मुस्लिम क्या को है, ये कौन सा आरोप लगा कर रहे हैं? बताइए हमको। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितना % आरक्षण है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज कितने बार कंपटीशन देके गए हैं? सब झोला छप जज हैं। किसी जज की अगर औकात है तो हमसे एट्रोसिटी IPC में बैठकर डिबेट कर सर, ये आप जो धरना दे रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं सब जातिवाद हैं, भ्रष्ट हैं और जातिवादी मानसिकता के हैं। तो वैसे वैसे को वहाँ से भगाया जाए और काबिलियत के अनुसार
शिक्षा के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार वहाँ पर बैठाया जाए। बहुत ऐसे जज हैं कि जज को आज ना ही आईपीसी पता है, ना एट्रोसिटी पता है, रिजेक्ट तो लिख देता है जज, लेकिन उसका ऑर्डर शीट कौन लिखता है पता है? जो बहुजन समाज के जो तेज तर्रार, जो मेहनती, जो संघर्षशील वकील हैं, उनसे ऑर्डर शीट लिखवाया जाता है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में मैं फिर से बता रहा हूँ कि पहले राजा का बेटा राजा होता था, अब जज की बेटा जज हो रहा है। गर्लफ्रेंड को जज बनाया जा रहा है, बॉयफ्रेंड को जज बनाया जा रहा है। जो मोदी को जूठा चाट रहा है उसको जज बनाया जा रहा है, जो मोदी को दलाली कर रहा है उसका जज बनाया जा रहा है। पता है कलेजियम सिस्टम क्या था? कलेजियम सिस्टम ये था कि अगर जज बनाया जाए तो राष्ट्रपति जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह ले सकते हैं। और जानते हैं कलेजियम सिस्टम क्या कर दिया? कि बिना सुप्रीम कोर्ट के जज के सहमति के जज नहीं बनाया जाएगा। कैसे सिंधु की हिंदू बना दिया। उसी तरह सलाह और सहमति सिर्फ एक अक्षर का फर्क है। सिंधु की हिंदू बनाया ना, तो उसी तरह सलाह के सहमति बनाया गया। सिर्फ सलाह लेता राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि क्या ये जज के लायक है कि नहीं, इसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, इसे जज बनाया जाए कि नहीं। अगर वो नहीं भी कहता और राष्ट्रपति का मन होता कि जज बनेगा तो उसको बनाया जाता। लेकिन आज के डेट में ऐसा ही लोग कर दिया है कि बिना जज के सलाह से जज नहीं बनेगा। तो ऐसे ऐसे जातिवाद जज को, भ्रष्ट जज को बिहार में देखिए क्या किया। ये राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण जो बढ़ाया गया था, ये जैसे भाई साहब खाना आगू में देकर छीनने का काम किया जा रहा है। चुनाव से पहले आरक्षण दिया गया, चुनाव खत्म हो गया, भाजपा की सरकार हो गया, आरक्षण छीन लिया। किसे कहते हैं आप बताओ ना? चुनाव से पहले खाना दिया, चुनाव बाद छीन लिया। तो चुनाव से पहले आरक्षण देकर वोट ले लिया, अब से सरकार बन गया तो छीन लिया। कहाँ तक सही है? और मोदी की औकात है तो कलेजियम सिस्टम लाए। कलेजियम सिस्टम कैसे खत्म होगा? संसद भवन में अध्यादेश लाए और अध्यादेश लाकर कलेजियम सिस्टम समाप्त करे। लेकिन मोदी कभी नहीं करेगा, वो खुद करप्ट है, भ्रष्ट है। मोदी के खिलाफ चंद्रचूड़ पुराना बहुत सारे सबूत रखा है। जिस दिन अध्यादेश लाएगा ना उससे पहले चंद्रचूड़ जेल भेज देगा। यानी कि सीधा सीधी ये है कि कलेजियम सिस्टम खत्म कौन करेगा? जिसका सत्ता होगा, जिसका संसद भवन में ज़्यादा संख्या होगा। तो ये मोदी की सत्ता, उसका ज़्यादा संख्या है और जब चाहेगा तब खत्म कर देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी जब चाहेंगे तब मोदी को जेल भेज देंगे। यानी कि दोनों एक दूसरे को भोगने के लिए भाला लिए हैं, लेकिन भोग नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर है मोदी भोगेंगे चंद्रचूड़ के तो चंद्रचूड़ भी भोग देंगे मोदी को। लेकिन ये भारत जो है ये संविधान से चलता है। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करें और जज को काबिलियत और शिक्षित के आधार पर बनाया जाए। इतना ही नहीं, देखिए ये हाई कोर्ट का बहुत बड़ा अरुण कुशवाहा एडवोकेट है, ये दिखा दीजिए। ये सारा बिल बनाया हुआ है 90% का आरक्षण जज को कैसे बनाया जाए। ये सबसे बड़ा वकील है, ये कितने बार आंदोलन भी कर चुके हैं। लेकिन मोदी ये ना सोचे कि आंदोलन करने से क्या होगा। अगर आंदोलन से नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट में ताला मारा जाएगा, हाई कोर्ट में ताला मारा जाएगा, मोदी के आवास में ताला मारा जाएगा। मैं जा रहा हूँ बिहार ना, ये भ्रष्ट जो जातिवाद जज जो आरक्षण खत्म किया है ना, उसको भी आवास में ताला मैं मारूंगा। इसलिए कि जनता से बड़ा कोई नहीं है भाई। आप उदाहरण देख लो ना, श्रीलंका के प्रधानमंत्री क्या हुआ। वहाँ के जब जनता उग्र हुआ तो प्रधानमंत्री को छत पर से हेलीकॉप्टर से उड़ना पड़ा था। पता है आप लोग के? तो ये मोदी किस खेत के मूली हैं? मोदी की क्या औकात है कोई औकात? जनता जब उग्र हो जाएगा और रोड पर आ जाएगा तो मोदी से भीड़ संभलेगा क्या? SC ST OBC मुस्लिम समाज पुलिस में नहीं है? ये पूरे भारत का मैं डाटा बता रहा हूँ। हर जगह DGP और मुख्य सचिव सब सवर्ण और फॉरवर्ड मिलेगा हर जगह। और सरकार का जो 2 गुट है, एक सलाहकार का अलग है और फॉरवर्ड का अलग है। तो इसलिए मैं ये ऐसे में बिहार में 2025 में सर विधानसभा चुनाव है और जो नीतीश जी हैं वो कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। ये भी झुनझुना ही होगा क्या? नीतीश कुमार को उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है
वो 400 को 4000 भी कहते हैं, पता है ना। मोदी जी कर रहे 400 पार, लेकिन नीतीश जी कर रहे थे 4000 पार, जो कि 543 सीटें हैं। तो मोदी नीतीश कुमार पागल हो गए हैं, वो मानसिक संतुलन खो दिए हैं, और पागल हो नहीं गए, फॉरवर्ड से पागल कर दिया। अभी बिहार में 2 ट्रेन किसके नाम पर चल रहा है, पता है आप लोग को? बताइए बताइए ना, क्या क्या नाम? अर्चना और वंदना। ये कौन है? उनकी गर्लफ्रेंड है। ये उनकी गर्लफ्रेंड है। उनकी गर्लफ्रेंड है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राबड़ी देवी कह रही है भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप वीडियो देख लो यूट्यूब पे सर्च मार के, राबड़ी। ये तो नाम है सर, मैं आप क्या कह बोल रहे रहा हैं कि हूँ, गर्लफ्रेंड है। मैं नहीं बोल रहा भाई। राबड़ी देवी जो है ना, जो 15 साल बिहार के कुर्सी पर मुख्यमंत्री रही हैं, वो बोल रही हैं। और जब मामला हुआ तो फिर क्या राबड़ी देवी बोली कि नीतीश कुमार मेरा देवर थे, हम मजाक किए। वीडियो देख लो भाई, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, इंटरनेट का जमाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे पुलिस को पता चलता है ना गुप्तचर के द्वारा, और मीडिया को पता चलता है सूत्रों के द्वारा, तो मुझे ही पता चला गुप्तचर के द्वारा कि नीतीश कुमार के फॉरवर्ड लोग लड़की के साथ नंगा वीडियो बना के रख लिया। लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि संवैधानिक पद पर। क्या लगता है मोदी को सब छोड़ दिया होगा? फिल्म बनता है ना, फिल्म में डायरेक्टर का कुछ और रोल रहता है, हीरो का कुछ और रहता है। तो उसी तरह मोदी जो हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, जनता को मूर्ख बनाने में माहिर हैं, जनता को प्रभावित करने में माहिर हैं। ऐसे में जो संविधान संसद का 24 तारीख से सत्र स्टार्ट होने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी मांग को संविधान सभा में रखा जाएगा कि नहीं? इस मांग को रखा भी जाएगा, और अगर नहीं भी रखेंगे, 131 सांसद हैं शेड्यूल कास्ट के, अगर 131 सांसद अगर इस मांग को अगर संसद भवन में नहीं रखेंगे, तो फिर जनता रोड पर उग्र आंदोलन करेगी। और उस